दूसरा स्टेप, जैसे ही आपका सेल्फ डिसीजन हो जाएगा ना, सेल्फ कमिटमेंट आ जाएगा, फिर आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने लगेंगे। और ये सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मधुसूदन का 10th में कितना मार्क्स आया, 12th में कितना मार्क्स आया, उसने पीएचडी किस सब्जेक्ट में कर रही है, ग्रेजुएशन में कितना अच्छा मार्क्स आया, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता जब आरसीएम की बात आती है। तो आरसीएम में वो सब काम नहीं आता, आरसीएम में आरसीएम की बात काम आती है। आरसीएम में ये चीज बात आती है कि मधु 6 बेसिक फॉलो कर रही है कि नहीं, 8 कोर स्टेप फॉलो कर रही है कि नहीं, 7 कार्डिनल रूल का फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये 1 PM वाला प्रोग्राम अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, डेली प्लान दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, अपने टीम को डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही, ये मायने रखता है। दुनिया में बाहर में आप क्या कर रहे हैं कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको सेल्फ डेवलपमेंट अगर आरसीएम में सफल होना है तो आरसीएम की चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का प्लान, आरसीएम का टीम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन। मैं आरसीएम में आज तक लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं, और इस 6 साल में मैंने पर्सनली, अगर मैं बोलूं पर्सनली, मैंने बहुत सारे लोगों को ऊपर चढ़ते भी देखा और नीचे उतरते भी देखा है। लेकिन मैं यह 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ, जिसकी नीयत सही थी तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हुई भी आई, वो ऊपर ऊपर चढ़ते गए। और जो कितना भी ऊपर लेवल पे हो, अगर उसकी नीयत में खोट है तो फिर वो नीचे आ जाता है। तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है, एक पवित्र सिस्टम है, जहां पे आपकी नीयत बहुत काम करती है। अगर आपकी नीयत है खुद को डेवलप करने की और टीम को आगे बढ़ाने की, लोगों का भला करने का, लोगों को लिए अच्छा करने का, तो फिर आप यहाँ पे जीत जाएंगे। अदरवाइज आप कितने टैलेंटेड है, कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ काम करते हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आपकी नीयत खराब है। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा इंसान बनना होता है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान है ना, तो आरसीएम की बड़ी से बड़ी कामयाबी आपकी आने वाली है। और ये मैं पक्का दिल से विश्वास के साथ एक पेपर पेन पे आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी महिला हैं, आप बहुत अच्छा लोगों का सोचती हैं और खुद को सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रही, तो आपके लिए बड़ा से बड़ा पिन यहाँ पे रखा हुआ है, अगर नीयत अच्छी है तो। और सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, वो होता है एक्शन करके। एक्शन कीजिए। क्योंकि देखिए कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, अगर वो घर में बैठा है, एक्शन नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप एक्शन करते हैं तभी सीखते हैं। मुझे पता है जिस टाइम पे मैं स्टार्ट की थी, तो मेरा मंडे टू फ्राइडे पूरा का पूरा क्लास होता था, और फ्राइडे की नाइट को ही मैं निकल जाती थी। फ्राइडे को नाइट को निकलती थी, कहीं पे सैटरडे पहुंचती थी, सैटरडे पूरा दिन काम करती थी, संडे पूरा दिन काम करती थी, और संडे की रात को अपना ट्रेन पकड़ के या जो भी बस पकड़ के मैं वापस कॉलेज आती थी। मंडे को सुबह से मैं अपना कॉलेज अटेंड करती थी। तो मुझे एक भी ऐसा वीक याद नहीं है इनिशियली जिस टाइम पे मैं काम कर रही थी, कोविड से पहले। कोविड के बाद तो बहुत सारी चीजें बदल गई है, जूम पे सब कुछ आ गया, लेकिन कोविड से पहले जब जूम नहीं था, तो मुझे ऐसा कोई सैटरडे संडे याद नहीं है जहाँ पे मैं कॉलेज में बैठी रहूं या अपने रूम में बैठी रहूं। मैं हमेशा बाहर निकलती रहती थी, धूप हो, बारिश हो, जाड़ा हो, ठंडा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता था। मुझे पता था कि मुझे बड़े लेवल पे जाना है, मुझे अगर रॉयल्टी टेक्निकल पे जाना है तो मुझे काम करना होगा, और मेरे लिए काम कोई और नहीं करेगा, मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा। और उस टाइम से मैं निकलना स्टार्ट की, और मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल बातें हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं फील्ड में बहुत रही हूँ, बहुत खटी हूँ मैं। लगातार 15 दिन 20 दिन तक मैं बाहर बाहर रहती थी। कहीं इनफैक्ट कई बार मेरी मम्मी को पता नहीं होता था कि आज मैं बिहार के स्टेट में हूँ तो कल मैं यूपी में रहूंगी कि झारखंड में रहूंगी कि बंगाल में रहूंगी कि दिल्ली में रहूंगी। इस तरीके से मैंने काम किया है। एक्शन जो है ना, आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाएगा, और एक्शन जितना सिखाता है उतना कुछ नहीं सिखाता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ जूम मीटिंग का, यूट्यूब का, सब कुछ का, लेकिन ये सारी चीजें आपको है ना थ्योरी देती है, प्रैक्टिकल तो आपको फील्ड में जाके ही करना है। तो फील्ड पे कीजिए जूम, आज के टाइम पे जूम पे प्लान दिखाइए, फोन पे प्लान दिखाइए, आपका एक्शन होना चाहिए। और जब आप एक्शन करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। मेरी अपलाइन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है, वो एग्जाम्पल मैं अभी आप सभी के साथ देना चाहती हूँ। आपके पर्स में ना नोट रहते हैं, वो नोट 5 रुपये का भी होता है, 10 रुपये का भी होता है, 20 रुपये का भी होता है, 50, 100, 500, 2000 भी होता है, राइट। आप सब नोट का पेपर देखिएगा, सब पेपर एक तरह का ही होता है, मतलब एक कोरा कागज ही होता है सब। हम सभी कोरा कागज ही हैं। जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ था, पैदा हुआ था, तो कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि अरे उस गांव में एसपी पैदा हो गया, उस गांव में डॉक्टर पैदा हो गया, उस गांव में एक आईएएस ऑफिसर पैदा हो गया, उस गांव में प्रधानमंत्री पैदा ले लिया, उस गांव में एक आयरन लेडी पैदा हो गई, उस गांव में एक पायलट पैदा हो गया। कोई नहीं, पैदा तो एक बच्चा ही होता है या बच्ची ही होती है। वो अपने जन्म के बाद में क्या कर्म करते हैं उससे डिसाइड होता है कि वो जिंदगी में क्या बने।
कौन पैदा हुआ ये कभी कोई ने नहीं सुना, लेकिन ये जरूर हम सुने कि अरे एक एसपी मर गया, एक एसपी का डेथ हो गया, एक प्रधानमंत्री का डेथ हो गया, एक राष्ट्रपति का डेथ हो गया, एक पायलट का डेथ हो गया, एक डॉक्टर का डेथ हो गया, राइट। यानी कि पैदा होके कोई कुछ नहीं बनता, वो जीवन में क्या करता है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या बनेगा। उसी तरीके से एक कोरा कागज ही होता है, एक सफेद पेपर ही होता है, पर उस सफेद पेपर पे क्या प्रिंट हो रहा है उस पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। वो 2000 का नोट बनेगा कि 200 का कि 100 का कि 2 रुपये का कि 50 का, ये डिपेंड करता है कि उस पे क्या प्रिंट होता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है, हम एक पर्सनालिटी हैं। हम पैदा हुए थे वैसे ही पैदा हुए थे, ना हमें बोलना आता था ना चलना आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन लाइफ पे हम खुद को क्या सिखा रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किसके संगति में रह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही सारी चीजें निर्भर करेगी कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या होगी, हम 2000 वाले बनेंगे कि 200 रुपया वाले या 20 रुपया वाले, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और इस पे मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मैं उसी फेज में थी, स्टूडेंट थी, तो पढ़ना लिखना मेरा काम था, और मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे हर एक चीज सर्च करना है, सीखना है, जानना है। अपलाइन अगर बताए कि ऐसा ऐसा, तो मुझे 2 लाइन और ऐड करना है। इसलिए आज भी अपलाइन बोलते हैं कि मधु तुम सीखने में तो एक्सपर्ट हो, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। जिस दिन आपको सीखना अच्छा लग गया और सिखाना अच्छा लग गया, उस दिन आप भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के पर बहुत काम किया।